हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन हे पृथापुत्र अर्जुन, महात्मा तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रह के मुझे प्राणी मात्र का सनातन कारण निर्विकार रूप जान के अनन्य मन से एक चित्त में हमेशा मुझे भजते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 557 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो नात्वा भूतादिमव्ययम्। खुद का स्वार्थ सिद्ध करने में दूसरे का बिगड़े उसकी परवाह न करने वाले मनुष्य आसुरी है। खुद का स्वार्थ साधने में हेतुपूर्वक दूसरे का बिगाड़े वो राक्षसी है। और कुछ भी कारण बगैर दूसरे का बिगाड़े मी मरूं पर तुला रांड करूं, ये मोहिनी प्रकृति के अधीन होते हैं। गए श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को अधीन रहने वाले अल्पात्माओं का वर्णन किया था। अब प्रभु दैवी प्रकृति का आश्रय करने वाले महात्माओं का वर्णन करते हैं। जिसके मन बुद्धि महान है वो महात्मा, भाववाही मन और विवेकपूर्ण बुद्धि वाले महात्मा है। महात्मा दैवी प्रकृति का आश्रय करते हैं। दैवी संपत्ति के गुणों को आत्मसात करने वाला मनुष्य भगवदीय बन जाता है। परमात्मा सत है और उसके सभी सद्गुण सदाचार ये भगवत स्वरूप ही गिने जाते हैं। महात्मा अनिवार्य रूप से सद्गुणी और सदाचारी होते हैं और परमात्मा प्राप्ति यही उनका एकमात्र लक्ष्य होने से दैवी संपत्ति उनको सहज प्राप्य बन जाती है। सद्गुण या सदाचार जो प्रकृति बन जाए तो फिर उसका अहंकार भी नहीं रहता है। अधूरे लोग ही अहंकारी होते हैं। आगे को प्रकाश का अहंकार होता है, सूर्य को नहीं। राजर्षि भर्तृहरि लिखते हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था तब मैं हाथी के जैसे मदान बन गया था, तभी मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसे भाव से मेरा मन भर चुका था। लेकिन जब ज्ञानी मनुष्य के पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे मिलते गया तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा भान मुझे हुआ और मेरा मद बुखार के जैसे उतर गया। भगवान को भूत मात्र का आदि और निर्विकार ऐसे अविनाशी के हिसाब से जो जान लेता है वही अनन्य मन से उसको भज सकता है। उत्पत्ति विनाशशील ऐसे इस जगत में एकमात्र परमात्मा ही अनादि अनंत है, इस बात की प्रतीति मानव को ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखने में सहायभूत बनती है। अनन्य मना महात्मा प्रभु के सिवा किसी का भी आश्रय या तो सहारा नहीं लेते हैं तथा प्रभु को छोड़ के अन्य कोई पदार्थ के लिए उनको आकर्षण भी नहीं होता है। अनन्यता ये बाह्याचार नहीं है लेकिन अंतर विकास है। महात्मा किधर भी रहते हो या कुछ भी करते हो, उनकी सभी क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ ही होती है। ऐसे संत ही समग्र मानव जीवन में वसंत का सर्जन करते हैं। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।